सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत उज़्मा का 9 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक के अलहदा होने से टूट गया। चीफ जस्टिस ने नया 7 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत को बताया जाए कि कितने लोग सिविलियन और कितने मिलिट्री कस्टडी में हैं। आपको इस बारे में बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। ताहम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता वो इस बेंच में नहीं बैठ सकते, वो इस बेंच को बेंच ही नहीं मानते। जस्टिस तारिक मसूद ने भी काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ इत्तेफाक किया। 2 जजेस के अलहदा होने से बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस ने 9 रुकनी बेंच टूटने पर 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया, जिसने दरख्वास्तों पर समाअत की। PTI के वकील लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो ये नहीं कहते कि 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ दिया जाए। 9 मई के वाक़े की यकीनन कोई वजाहत नहीं। 10 मई को 4000 अफराद को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। जितनी भी FIRs दर्ज हुई इनमें आर्मी एक्ट की दफात का कोई हवाला शामिल नहीं। लतीफ़ खोसा ने सिविलियंस की मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर चीज का जवाब हुक्म इम्तना नहीं होता, अटॉर्नी जनरल को सुने बगैर फैसला नहीं देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालत को बताया जाए कि कितने लोग सिविलियन और कितने मिलिट्री कस्टडी में हैं। केस की मजीद समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई।